15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग राज्य बना था तो लोगों को ये लगा था कि उनका वर्षों पुराना सपना पूरा हो जाएगा। झारखंड का निर्माण ही इस मांग को लेकर किया गया था, क्योंकि बिहार में जब पटना इसकी राजधानी हुआ करती थी उस समय झारखंड के इन इलाकों का विकास मूल रूप से नहीं हो पाया था। मूलभूत समस्याएं पूरी तरह से भरी हुई थी, लेकिन जब झारखंड अलग राज्य बना उसके बाद लोगों को लगा कि उनकी तमाम समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन तस्वीरें अभी भी नहीं बदली है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति आज भी देखकर ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से सरकार का जो संकल्प था, सरकार की जो विकास की परिकल्पना थी, वो पूरी नहीं हो पाई। इसके लिए किसी एक राजनीतिक दल को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि झारखंड में सक्रिय तमाम राजनीतिक दलों को अवसर मिला शासन सत्ता में बैठने का और विकास करने का, लेकिन उनकी मंशा इतनी गलत रही कि वो लोग अपने ही स्वार्थ में लगे रहे, जिसके कारण है कि उन्हें भी ये दर्द महसूस होता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों का थोड़ा बहुत विकास तो हो गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो तस्वीर सामने आती है वो काफ़ी चिंताजनक है। ना तो शिक्षा की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना सही रूप से सड़कें मिल पाई है, पानी की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है, बिजली की भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। आज जब 2023 में हम हर जगह लोग भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं तो महज ये दिखावा लगता है, क्योंकि जिस भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर हम माल्यार्पण करते हैं, उनका जो सपना था, उनका जो संकल्प था कि हर गाँव में विकास की किरण पहुँचनी चाहिए, और यही कारण है कि उनके नाम पर इस झारखंड का स्थापना किया गया और तब से हम भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हैं। नवंबर 2000 में जब हमारा झारखंड अलग हुआ था तो हमें बहुत उम्मीद थी कि हमारा झारखंड का विकास होगा, मगर आज भी जब हम गांव में घूमते हैं तो हमें मतलब उस तरह का विकास दिखाई नहीं देता है, और जिसके कारण हमें जितना उम्मीद था कि झारखंड डेवलप करेगा, झारखंड बनने के बाद यहाँ कम से कम आदिवासी भाइयों का कल्याण होगा, मगर अभी वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और आज भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस है, जो हमारे हम झारखंड वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कम से कम आज के दिन से हमारे जितने भी राजनेता हैं या और लोग हैं, कम से कम झारखंड को एक नया आयाम दें और झारखंड के सारे वासी जो हैं वो उन्नति की ओर आगे जाएं और झारखंड के गांव विकास समृद्धि के लिए कुछ करें। यह हमारा विशेष उनसे निवेदन। मनीष, बेसिकली क्या समस्या देखते हैं जब गांव में जाते हैं आप? तो जब गांव में जाते हैं सर तो अभी हम यही देखते हैं कि बहुत स्थिति गंभीर है, रोड वगैरह भी बहुत अच्छा से नहीं बना है जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए। आज गरीब लोग आयुष्मान भारत आया जरूर, मगर देखिए आयुष्मान भारत का सही उपयोग भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ चल रहा है, जो कि डॉक्टर ही कुछ गड़बड़ कर रहा है। आए दिन अभी गुमला में भी कुछ दिन पहले इस तरह का घटना घटी है। तो तरह तरह का सरकार का योजना तो आ रहा है, मगर उसको सही रूप से मतलब धरती पर जो उतारा जाए आयाम नहीं हो पा रहा है। ये थोड़ा इस पर हम लोग को सोचना चाहिए और इस पर कुछ करना चाहिए सरकार को। बहुत ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 27 वर्ष हो गए हैं हमारे झारखंड को अलग हुए बिहार से, और उस आंदोलन में यूथ लोगों का बहुत ही रोल अहम रहा है। कितने लोगों की जान गई हैं और आज भी लोग बेरोजगारी के दलदल में फंसे हुए हैं। 23 साल के वादे और बहुत तरह की घोषणाएं होती रहीं, सरकार आती रही, बनती रही, लेकिन किसी ने भी झारखंड आंदोलनकारी और झारखंड के युवाओं के लिए कोई अच्छी पहल नहीं किया, जिससे लोग यहाँ बहुत परेशान हैं, त्रसित हैं। मैं खुद एक आंदोलनकारी रह चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि कितने आंदोलनकारियों के घर में आज भी उनके माता पिता खुद स्वयं कितनी की जानें चली गई हैं, और उनके घर परिवार के लोग किस परिस्थिति में और किस मनोदशा में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बहुत दुख की विषय है, इस पर कोई सोचने वाला नहीं है। सरकार सिर्फ वादे करते हैं लेकिन काम नहीं कर रही है। युवाओं को बड़ी हैरत और परेशानी हो रही है। इस बार भी सोचे थे झारखंड आंदोलनकारी की 15 नवंबर में उनके जो वादे किए गए थे उनको पूरा किया जाएगा, मान सम्मान और उनके साथ जो न्याय है होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। ये दुख का विषय है, बहुत ही दुखी और चिंतनीय विषय। आज झारखंड अलग हुए 23 साल हो गए, झारखंड एक युवा अवस्था में आ गया है, लेकिन जिस तरह से अपेक्षित विकास होना चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा या अन्य मुद्दों पर हम लोग जाएँ तो उस अनुरूप विकसित नहीं हो पाया। और आज ये निश्चित तौर पर एक दर्द है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि खासकर गुमला जिला अनुसूचित जनजाति बाहुल इलाका है, और मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ तो मुझे आज भी जो वहाँ की स्थिति मैं देख पाता हूँ तो लगता है कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम लोग काफ़ी पिछड़े हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पे गुमला ज़िला में बहुत बड़े बड़े माइंस हैं, यहाँ का आर्थिक दोहन हो रहा है और उससे गुमला ज़िला का लाभ नहीं मिल पा रहा जिस अनुरूप मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि आज झारखंड को विशेषकर
और उसमें गुमला जिला को खास तौर पे बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। बोलिए। हाँ, ये बात ज़रूर हुई है कि बिहार से अलग झारखंड होने के बाद ये लोग बोलते थे कि बिहार के लोग लूट करते हैं, बिहार के ये नेताओं लूट करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं हमारे झारखंड वासियों को झारखंड के नेता लूट रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है। सारे जगह पर लूट मची हुई है और लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है और लोग त्रसित हैं, बहुत ग्रसित हैं और बहुत परेशान हैं। लेकिन तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी इस बात को लेकर चिंतन करना चाहिए कि क्या वो जिस पद पर बैठे हैं उसका दायित्व को निभा रहे हैं। विकास तो नहीं ही हो रहा है, साथ ही साथ इस राज्य में भ्रष्टाचार का पूरा प्रकाष्ठा फैला हुआ है, हर जगह भ्रष्टाचार मचा हुआ है। विकास योजनाओं में जिस तरह से सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा लूट मची है, राजनेताओं के द्वारा लूट मची है, उसका मुख्य जो खामियाजा है वहाँ का स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हम स्पष्ट कह सकते हैं कि शहरी इलाके के एक छोटा पॉकेट को छोड़ दिया जाए तो हर जिले की स्थिति वैसी ही बनी हुई है। अगर हम बात गुमला की करें तो गुमला 12-13 प्रखंडों का एक जिला है, जहाँ पर मूलभूत रूप से देखा जाए तो आज यहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी पूरी तरह से फैली हुई है। यहाँ से माइंस का जो उत्खनन होता है वो यहाँ के लोगों को फायदा नहीं मिलता है, बड़ी बड़ी कंपनियां उससे लाभ उठा रही है और जब उस माइंस इलाके में आप जाएंगे तो वहाँ की बदहाल तस्वीर को देखकर आप चिंतित हो सकते हैं। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि आज के दिन को अगर भगवान बिरसा मुंडा के 25-25 श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तो न केवल राजनेताओं को बल्कि तमाम पदाधिकारियों को संकल्प लेना होगा कि आज हम अपनी मानसिक स्थिति को बदल दें और राज्य के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाएं। तभी जाकर कहा जा सकता है कि झारखंड का स्थापना का जो सही संकल्प होगा, सही जो मतलब होगा वो निकल पाएगा। सुशील कुमार सिंह, गुमला।